इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गंभीर लापरवाही, मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं इंतजार मिला, वार्ड बॉय से लगवाए टाके, डॉक्टर बनी दर्शक। राजनांदगांव में लगेगा मेगा स्वास्थ्य शिविर, डॉक्टर रमन सिंह रहेंगे शिविर में मौजूद। लगभग 2000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, भाजपा चलाएगी स्वच्छता और सेवा अभियान। सचिन पायलट का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश, राजनांदगांव में तैयारियां जोरों पर। डोंगरगढ़ में कोपेडीए में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का खुलासा, अधूरी पाइपलाइन, बेकार मिली टंकी, विभाग ने 15 दिन में कार्य पूरा करने का दिया अल्टीमेटम। खैरागढ़ में सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, ये सवाल उठ रहे हैं। नवरात्र से पहले मरम्मत नहीं हुई तो होगा आंदोलन, खैरागढ़ के बदहाल रास्तों को लेकर बढ़ा आक्रोश। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता जन कल्याण संघ परिवार के आह्वान पर प्रदेश भर में 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आयोजन किया गया, जहां इसी कड़ी में खैरागढ़ में भी बड़ी संख्या में दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प विक्रेताओं ने एकत्र होकर अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन का ध्यान समस्याओं की ओर आकर्षित किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बिलासपुर के दस्तावेज लेखक महेंद्र सिंह ठाकुर को पुलिस द्वारा बिना जांच गिरफ्तार किया गया, जो अन्यायपूर्ण है। इसके साथ ही संघ ने पंजीयन विभाग में कार्यरत निजी टॉप ग्रेड कंपनी के कंप्यूटर ऑपरेटरों पर पक्षकार में से अवैध वसूली का आरोप लगाया। हड़ताल के दौरान 2 अन्य प्रमुख मांगों को भी प्रमुखता से उठाया गया, जिनमें दस्तावेज लेखकों के मानदेय में वर्षों से लंबित वृद्धि और स्टाम्प विक्रेताओं के कमीशन में बढ़ोतरी शामिल है। बिलासपुर जिला में सरकंडा तहसील कार्यालय, पंजीयन कार्यालय, वहाँ हमारे एक दस्तावेज लेखक हैं ठाकुर 20 साल एक पुराने प्रकरण में कूट दस्तावेज रचना के आरोप में उनको गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे। उसके विरोध में हम आज सांकेतिक हड़ताल में हैं और यदि उनको रिहा नहीं किया जाता तो आने वाले भविष्य में इससे भी उग्र रूप से आंदोलन किया जाए। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव जिले के एसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जहां इस ज्ञापन में मंच ने नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाले गरबा कार्यक्रमों में गैर हिंदू समुदाय के लोगों की भागीदारी पर आपत्ति जताई। हिंदू जागरण मंच का कहना है कि गरबा आयोजन हिंदू धर्म की एक पवित्र धार्मिक परंपरा है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व और गैर हिंदू युवकों के शामिल होने से माहौल खराब हो जाता है। मंच ने आरोप लगाया है कि ऐसे आयोजन में कई बार लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाएं भी सामने आती है, जिससे आयोजन की गरिमा को ठेस पहुंचती है। ज्ञापन में मंच ने मांग की है कि गरबा कार्यक्रमों में केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही प्रवेश दिया जाए और इसके लिए पहचान पत्र की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं। अभी नवरात्र आने वाली है और गरबा का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है विभिन्न संगठनों द्वारा। तो हम लोग एसपी ऑफिस में एसपी साहब से निवेदन करने आए थे कि गरबा में जो है हमारी माताएं और बहनें आती हैं और ये हमारी पूजा का स्थल है और यहाँ पे शक्ति की आराधना होती है गरबा में, है ना। ये हमारी गुजरात की परंपरा है जिसको हम शक्ति की आराधना के रूप में मनाते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे गैर हिंदू प्रवेश न करे। जैसे आजकल बहुत सारे मामले हो रहे हैं, लव जिहाद के मामले हो रहे हैं और भी कई मामले हो रहे हैं। इसलिए हमारा एसपी साहब से सिर्फ एक ही निवेदन था, सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो। बस इसी उद्देश्य से हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे। छत्तीसगढ़ दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प विक्रेता जन कल्याण संघ परिवार के आह्वान पर प्रदेश भर में 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आयोजन किया गया, जहां इसी कड़ी में राजनांदगांव में भी बड़ी संख्या में दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेताओं ने तहसील कार्यालय परिसर में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया।
आपको बता दें, प्रदर्शन का मुख्य कारण बिलासपुर जिले के वरिष्ठ दस्तावेज लेखक महेंद्र सिंह ठाकुर के साथ हुई पुलिस कार्रवाई रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि थाना सरकंडा बिलासपुर पुलिस ने महेंद्र सिंह ठाकुर को बिना किसी पूर्व सूचना और उचित जांच के 27 वर्ष पूर्व तैयार किए गए दस्तावेजों के आधार पर गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ मारपीट किए जाने के भी आरोप लगाए गए हैं। एक दिवसीय हड़ताल के माध्यम से संघ ने सरकार से मांग की है कि महेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ की गई कार्रवाई की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और साथ ही दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो। बिलासपुर में एक हमारे दस्तावेज लेखक साथी हैं महेंद्र सिंह ठाकुर जी, जिनको सन 1999 में वहाँ एक रजिस्ट्री हुई है, जिस प्रकरण में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका हम लोग विरोध के स्वरूप आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल में है। हमारे दस्तावेज लेखक बिलासपुर के महेंद्र सिंह ठाकुर जी को उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर दिए हैं और उनको गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिए हैं। इसके विरुद्ध में हम लोग आज तो छत्तीसगढ़ में दस्तावेज स्टाम्प वेंडर संघ एक दिवसीय हड़ताल किए, कलमबंद हड़ताल है हम लोग का। और हम शासन के अधीनस्थ दस्तावेज स्टाम्प वेंडर, हमको कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान होता है, हम उसके अनुसार ही डॉक्यूमेंट तैयार करके पेश करते, प्रस्तुत करते हैं या करवाते हैं पक्षकारों से, जैसा बोलते हैं वैसा। और हमारे ऊपर इस प्रकार से दस्तावेज लेखक के ऊपर के FIR होगा तो कहाँ से हम काम कर। खैरागढ़ के नया टिकरापारा में महीनों से पानी की किल्लत से परेशान क्षेत्रवासियों ने नगर पालिका परिषद कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के सामने मटके फोड़कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान CMO मुर्दाबाद और पानी दो या चूड़ी पहन लो जैसे नारे लगाए गए। वार्ड वासियों का कहना है कि यहां पानी की आपूर्ति बहुत कम हो रही है, कई बार नल सूखे रहते हैं। इसके अलावा बिजली खंभों की लाइटें खराब है और नालियों की सफाई भी ठीक से नहीं हो रही है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर पानी की टंकी का निर्माण जल्द नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन करने को मजबूर होंगी। वहीं इस संबंध में वार्डवासियों की नाराजगी को देखते हुए नगर पालिका के CMO कोमल ठाकुर ने इस समस्या के खिलाफ जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। पानी की कब से पानी की समस्या? 5-6 महीना हो गए। तो एक पहले शिकायत करे हो? बहुत शिकायत कर, 5-6-7 बार शिकायत कर ले, तो कोई निराकरण नहीं हो पाई? नहीं, कुछ नहीं। पार्षद बता रहे हो? बताए रहे, वो भी कुछ नहीं करी? कुछ नहीं करी। तो आज क्या करो नगर पालिका माँ के आप? नगर पालिका आके बोले हैं सब जन, पूरा महिला कहाँ बोले अधिकारी है? अधिकारी बोले से हो जाएगी, हल हो जाएगी समस्या, तुम्हारे पानी की समस्या हल हो जाएगी, इसे बोले। अरे पानी के लिए क्या करते हो? कहाँ जाते हो पानी भरे? सब एक दूसरे घर बोरिंग वहीं से लाते हैं, जाते हैं बोरिंग। के घर पानी नहीं आते? पूरा गाँव में नहीं आती। ये गोकुल नगर टिकरापारा वार्ड नंबर 20-19। खैरागढ़ के नया टिकरापारा में महीनों से पानी की किल्लत से परेशान क्षेत्रवासियों ने नगर पालिका परिषद कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के सामने मटके फोड़कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान CMO मुर्दाबाद और पानी दो या चूड़ी पहन लो जैसे नारे लगाए। वार्डवासियों का कहना है कि यहाँ पानी की आपूर्ति बहुत कम हो रही है, कई बार नल सूख जाते हैं। इसके अलावा बिजली खंभों की लाइटें खराब है और नालियों की सफाई भी ठीक से नहीं हो रही है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर पानी की टंकी का निर्माण जल्द नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं इस संबंध में वार्डवासियों की नाराजगी को देखते हुए नगर पालिका के CMO कोमल ठाकुर ने इस समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। पानी की कब से पानी की समस्या? 5-6 महीना हो गए। तो एक पहले शिकायत करे हो? बहुत शिकायत कर, 5-6-7 बार शिकायत कर ले, तो कोई निराकरण नहीं हो पाई? नहीं, कुछ नहीं। पार्षद बता रहे हो? बताए रहे, वो भी कुछ नहीं करी? कुछ नहीं करी। तो आज क्या करो नगर पालिका माँ के आप? नगर पालिका आके बोले हैं सब जन, पूरा महिला कहाँ बोले अधिकारी है? अधिकारी बोले से हो जाएगी, हल हो जाएगी समस्या, तुम्हारे पानी की समस्या हल हो जाएगी, इसे बोले। अरे पानी के लिए क्या करते हो? कहाँ जाते हो पानी भरे? सब एक दूसरे घर बोरिंग वहीं से लाते हैं, जाते हैं बोरिंग। के घर पानी नहीं आते? पूरा गाँव में नहीं आती। ये गोकुल नगर टिकरापारा वार्ड नंबर 20-19। ये बहुत सारी महिलाएं आज आई हुई है नगर पालिका में, और नगर पालिका में इसका आए हुए हैं कि टिकरापारा में पीने के पानी की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा नहीं किया जा रहा है। आज महिलाएं आक्रोश होकर अपने सिर पर मटकी लेकर आई थी और नगर पालिका के मुख्य द्वार पर आज मटकी तोड़कर प्रदर्शन किया है और उन्होंने मांग किया है
कि टिकरापाड़ा गोकुल नगर में पीने के पानी जल्द व्यवस्था होनी चाहिए। आज हमारी टीम मिशन संडे टीम के साथ आई हुई है, मेरे को कंधा में कंधा मिलाकर, और हम लोग भी आज पूरा उनको समर्थन कर रहे हैं। और नगर में इस प्रकार से टिकरापाड़ा में पानी नहीं आ रहा है, जमातपाड़ा में पानी नहीं है, इस प्रकार मोहल्ले के कई वार्डों में, इस प्रकार शहर के कई वार्डों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आज ही हमारी नगर पालिका में वार्ड नंबर 19 टिकरापाड़ा के माननीय हमें बताएं पानी की समस्या को लेकर आया। इस संबंध में हमारे जो जल प्रदायक अधिकारी से भी तत्काल हमने जानकारी लिया। उनका कहना था कि जुलाई में जब नगर पालिका को सूचना गया था, अभी बीच में किसी कारणवश चाहे नगर पालिका में कमा के या फिर मौखिक फिर किसी का आके हमारे जल प्रदायक को सूचना नहीं दी था। बिल्कुल हम वहाँ पर जाके पानी क्योंकि हमारा मूल से नहीं है, बिल्कुल हम जाके वहाँ त्वरित निगरान करने का प्रयास करेंगे। अगर ये बड़ी संकट होगा तो उनके भी अपन हमारे परिषद के माध्यम से जल्द का सहयोग लेकर उसमें त्वरित निराकरण करने का प्रयास करेंगे। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।